हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम। हमारा क्यू टू स्टैक अडेप्टर, हमने लिंक लिस्ट से क्यू बनाई है, लिंक लिस्ट से स्टैक बनाए हैं। अब हम क्यू से स्टैक बनाएंगे। तो हमें क्या है, दो क्यू दी गई है, एक मेन क्यू है, एक हेल्पर क्यू है, और इनकी मदद से हमें स्टैक की फंक्शनैलिटी अचीव करना है, जैसे साइज़, पुश, पॉप और टॉप। तो इसमें कंस्ट्रेंट ये है बेटा कि पॉप और टॉप ना कांस्टेंट टाइम में होना चाहिए और पुश हमारा लीनियर टाइम में हो सकता है। और हमारे आउटपुट्स में क्या है कि हमने सबसे पहले क्यू में पुश करे हैं, उसके बाद हम साइज़ देखते हैं, फिर टॉप पे क्या पड़ा है वो देखते हैं, फिर हम एक बार रिमूव करते हैं, फिर वापस से साइज़ और टॉप देखते हैं कि हमारे क्यू है वो स्टैक कम्प्लीटली बनी है क्या नहीं। तो देखते हैं इसे कैसे अचीव करना है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक स्टैक शो करता हूँ कि अगर हमारा स्टैक होता तो वो कुछ ऐसे होता, और ये हमारी क्यू है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, किसी ने बोला पुश 10, तो स्टैक में ऐसे डलता है और क्यू में यहाँ डलता है। स्टैक में होता है लीफो कंसेप्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू में क्या होता है, फीफो कंसेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर किसी ने बोला पुश 20 तो यहाँ पे पुश हो जाएगा। किसी ने बोला पुश 30 तो यहाँ पे पुश हो जाएगा। किसी ने बोला पुश 40 तो यहाँ पर पुश हो जाएगा। और स्टैक में 20 बोला तो यहाँ पुश होगा, 30 बोला तो यहाँ, 40 बोला तो यहाँ। अब स्टैक में अगर कोई पीक करेगा तो 40 दिखेगा स्टैक के टॉप पर, वेरेज अगर क्यू में कोई टॉप पर दिखेगा तो 10 दिखेगा। अगर स्टैक में कोई रिमूव करेगा तो 40 आउट होगा, वेरेज क्यू में रिमूव करेगा तो 10 आउट होगा। तो ये हमें चेंज करना है, ये क्यू का बिहेवियर हमें चेंज करना है, और हमें ऐसा बनाना है कि मेरी क्यू कुछ ऐसी बन जाए 40, 30, 20 और 10। तो अब अगर कोई मेरे क्यू को पीक करेगा तो मुझे 40 ऊपर दिखेगा, और अगर कोई मुझे रिमूव करेगा तो 40 रिमूव होगा। तो चलिए देखते हैं इसे हम हेल्पर क्यू की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। ये मेरा स्टैक है, यहाँ पर मैं अपनी मेन क्यू दिखाऊंगा, मेन क्यू, और यहाँ पर मैं अपनी हेल्पर क्यू दिखाऊंगा, हेल्पर क्यू। ठीक है। अब मुझे किसी ने बोला पुश 10, तो 10 पुश कर दिया मैंने। इस अगर ये स्टैक होता तो सिंपली ये होता, मेन क्यू में 10 पुश कर दिया। किसी ने बोला पुश 20, तो अगर स्टैक होता तो सिंपली पुश हो जाता, बट अगर हमें अब हमारी क्यू है और उससे स्टैक बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले मेन क्यू से रिमूव करेंगे। मेन क्यू से पहले मैंने रिमूव करा, और फिर जो मेन क्यू का माल था वो मैंने हेल्पर क्यू में डाला, और फिर जो वैल्यू आई 20 वो मैंने पुश करा। उसके बाद मेन क्यू से निकाल के मैंने हेल्पर क्यू से निकाल के मैंने मेन क्यू में डाला। अब आया पुश 30, तो 30 के लिए स्टैक होता तो सिंपली पुश कर देते, बट मेन अभी हमारा क्यू है तो कैसे करेंगे, जो भी मेन क्यू का माल है पहले वो निकाल के हेल्पर क्यू में डालो। तो यहाँ से रिमूव करते गए और इसमें पुश करते गए, तो यहाँ पर क्या हो गया 20, 10, और यहाँ पर 30 आ गया। अब मैं यहाँ से निकाल के वापस इसमें डाल देता हूँ 20, 10, और मेरी हेल्पर क्यू अब वापस खाली हो गई है। ठीक है। अब किसी ने कहा पुश 40, पुश 40, तो स्टैक में तो सिंपली कर देते भाई पुश, बट क्यू में कैसे करेंगे। अब मैं मेन क्यू यहाँ दिखा रहा हूँ, उसे इरेज नहीं कर रहा हूँ। तो मेन क्यू से हमने ये 1 बाय 1 निकाले, तो 1 बाय 1 निकालते गए और इसमें डालते गए, तो 30 पहले निकला और 30 इसमें एंटर हो गया। फिर 20 निकला, 20 डाल दिए हेल्पर क्यू में, 10 निकला, 10 हेल्पर क्यू में डाल दिए, 40 आया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन क्यू है वो खाली हो चुकी है, मेन क्यू अब कुछ इस तरीके से बन गई है सब कुछ निकलने के बाद। तो हमने 40 पुश करे, उसके बाद जो हेल्पर क्यू का माल है वो इसमें डाल देंगे, 30, 20, 10। अब मुझसे कोई बोलेगा कि रिमूव, तो स्टैक होता तो 40 रिमूव होता, तो अब मेरा क्यू से भी 40 रिमूव होगा। बिल्कुल। अब इसे हम देखते हैं। ठीक है, साइज़ में तो कुछ नहीं है, साइज़ तो हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न मेन क्यू डॉट साइज। ठीक है। अब पॉप भी सिंपल है, मेन रिटर्न मेन क्यू डॉट पीक, सॉरी रिमूव, तो इससे हमारा पॉप ऑपरेशन हो जाएगा। टॉप भी सिंपल है, रिटर्न मेन क्यू डॉट पीक। अब बेटा पंगा कहाँ है, पंगा पुश में है। देखिएगा,
वाइल जब तक मेरा मेन क्यू में कुछ पड़ा हुआ है माल, तब तक मैं क्या करूँगा, मेन क्यू से रिमूव करूँगा और हेल्पर क्यू में ऐड करूँगा। जब मेरी मेन क्यू खाली हो जाएगी तो मैं मेरे मेन क्यू में ऐड कर दूँगा जो वैल्यू आई है। और अब जब मेरी मेन क्यू में वैल्यू ऐड हो गई है तो वापस से मैं क्या करूँगा, अपनी हेल्पर क्यू से अपना सामान उठाऊँगा और अपनी मेन क्यू में डाल दूँगा। तो इस तरीके से मेरी हेल्पर क्यू, तो इस तरीके से मेरी पुश में हमेशा रिवर्स ऑर्डर में पुश होगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। क्लियर जावा सी जावा, लेट्स सेट 8 इनपुट्स हैं और हमारे इनपुट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो देखिएगा साइज़ 8 है, टॉप पर 80 पड़ा है। देखिए 80 सबसे लास्ट में एंटर हुआ था और टॉप पर 80 ही मिला हमें। हमने रिमूव करे तो 80 ही रिमूव हुआ, फिर हमने साइज़ देखे तो 7 रहा और अब टॉप पर 70 रहा। तो बिल्कुल ये स्टैक जैसे बिहेव कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा था। हेल्पर क्यू की हेल्प से हमने मेन क्यू को स्टैक में तब्दील कर दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।